डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कश्मीर के अथल में सर्च ऑपरेशन का तीसरा दिन, 2 आतंकी किए ढेर, 2 की तलाश जारी। तलाशी अभियान के दौरान 2 जवान घायल। गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल, बोले बेटे की तरह मनाया जा सकता है टारगेट। महादेव सट्टा, शराब और कोयला घोटाले में नाम घसीटा गया। कोरबा में आईपीएस का रिश्तेदार बनकर ठगी करने की कोशिश, पुलिस ने तुरंत अलर्ट जारी किया और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाए कदम। एशिया कप भारत पाकिस्तान 14 सितंबर को दुबई में भिड़ेंगे। टूर्नामेंट 9 सितंबर से फाइनल और सुपर 4 के एक मैच को छोड़कर सभी मुकाबले दुबई में होंगे। और वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर। जैसन होल्डर की शानदार गेंदबाजी, जैसन होल्डर ने लिए 4 विकेट। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं बिलासपुर की खबर के साथ। शिवरी नारायण मार्ग पर राम वन पथ गमन क्षेत्र में स्थित अति प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग वाला मंदिर श्रद्धा और रहस्यों का केंद्र बना हुआ है। इस शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं और यहाँ 1.25 लाख अक्षत यानी चावल पोटली में बांधकर अर्पित किए जाते हैं। खास बात यह है कि जलाभिषेक का जल शिवलिंग से बाहर नहीं निकलता। ये मंदिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संरक्षित है और छत्तीसगढ़ की स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण भी माना गया है। खबर आपको बीजापुर से बता रहे हैं। तोयनार कन्या आश्रम में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक आदिवासी बच्ची की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अधीक्षिका ने बीमारी की जानकारी छुपाई और बच्ची की मौत के बाद भी परिजनों को गुमराह किया। बच्ची की रात 2 बजे मौत हो चुकी थी, लेकिन परिजनों को इलाज जारी होने की बात कही गई। 1.5 साल में आश्रमों में 10 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में जब वो सो के उठी तो उसके फेस में स्वेलिंग था। तो मैं यहाँ के लोकल क्या अस्पताल क्या बोलेंगे, तो वो बोले स्वेलिंग है, ऐसे नॉर्मल ऐसे करके भेज दिए। तो फिर मैं उसको बीजापुर जिला अस्पताल लेके गई। फिर वहाँ जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ, मलेरिया जांच हुआ और ब्लड टेस्ट हुआ। लेकिन उस डे पे वो यूरिन डब्बे पे कर नहीं पाई, तो यूरिन चले गए। उस दिन यूरिन जांच नहीं हो पाया। फिर हमने दूसरे रिपोर्ट नहीं लिया और हम लोग दूसरे दिन मतलब शाम के टाइम वापस आ गए। फिर दूसरे दिन मेरी 10 बजे बैठक थी। मैं मेरे पियून के माध्यम से उसको वहाँ पे अस्पताल में ड्रॉप कराकर मैं बैठक में गई, कलेक्टेड बैठक था। तो वो लोग फिर शाम को 4 यूरिन सैंपल दिए। फिर उसका रिपोर्ट आते आते 4 बज गया। 4 बजने के बाद फिर उसका रिपोर्ट लिए। रिपोर्ट में सारा चीज़ नॉर्मल आया, बस उसमें ब्लड 8 ग्राम दिखा रहा था। तो आयरन का टेबलेट दिया गया। फिर हम लोग बच्ची को लेके वापस आए। कोई ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं था। कल सुबह हम लोग गए थे। जाने के बाद दादा पहले गया था और दादा को हम लोग जाके पूछे, दादा कहाँ है बच्ची, हम लोग देखेंगे। उसका शकल को बोलने से वो लड़की आई। खाए के लिए पूछ रहे हो, वो बच्चा को इलाज कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद निकाल देंगे, तब जाओगे घर बोले। तो फिर हम लोग चुपचाप हो गए। बाद में फिर पूछे तो नहीं बोले, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा है बोल रहे थे। बोलने के बाद क्या क्या बीमार था, उसको कितना दिन बीमार पकड़ा बोली हूँ मैं। बोलने से 3 दिन बीमार हुआ बोले। 3 दिन के बाद 2 दिन आना चाहिए ना बताने के लिए बोली हूँ मैं। तो बताने के लिए भी नहीं आए, डायरेक्ट उधर ले गए। आना चाहिए यहाँ मम्मी पापा को जानकारी बीमार नहीं दी।
बीमार हो रहा है बोल के भी सूचना नहीं दी। खबर कोरबा से आपको बता रहे हैं। जिला जेल से 4 कैदी उस समय फरार हो गए जब वे मृत गाय को बाहर फेंकने के बहाने जेल परिसर से निकले थे। सभी आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत बंद थे और हाल ही में जेल से गौ सेवा का कार्य कर रहे थे। मौके का फायदा उठाकर वे फरार हो गए। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और मामले की लापरवाही की भी जांच की जा रही है। ये आज दोपहर करीब 3 बजे का मामला है। 4 आरोपी थे जो विभिन्न अपराधों के मामलों में दर्ज थे और यहाँ पर अभी जेल में थे। यहाँ पर वो जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई है वो रॉड लगाकर फंसाकर वो लोग जो ऊपर रॉड है उसे फंसाए हैं, फिर वहाँ से कूदे हैं और भागे हैं। इस संबंध में अभी जो जिले में जो अपना थाना है वहाँ पर सभी को सूचित कर दिया गया है और फोटो वोटो भेज दिया गया है, जो भी अपने पास फोटो वीडियो, ताकि तत्काल उनको पकड़ा जा सके। ये आज दोपहर करीब 3 बजे का मामला है। 4 छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।